ये आज सत्संग है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं को ही सत्संग मिलती है। अन्यथा इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसको लगाव है, भगवान की भक्ति से प्रेम है, उसी के ही नसीब में सत्संग है। और सत्संग वह तारण तीर्ण गंगा है जिससे हर मनुष्य का भाग्य उदित हो जाता है। राम के नाम से हर कोई मुख मोड़ता है, और भगवान यदि जीवने का निमंत्रण आ जाए तो दौड़ के चले जाते हैं। तो उस शब्द में कहा है कि राम नाम का आलसी हरि भोजन में होशियार। लेकिन पीछे क्या कहा है? तुलसी ऐसे जीव को भाई बार बार धिक्कार। भगवान की भक्ति कोई आसान मार्ग नहीं है। उसी वेला में भक्ति भगवान के कारण राजा भरतरी ने सब कुछ त्याग दिया था, और किस प्रकार त्याग दिया था वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। वो हमारी सफल कमाई महाराज भरतरी ने धारी, भरतरी ने धारी। वो भगवान के कारण जोग फकीरी राजा था। राजा जब महल में सोता रहता है, जब निद्रावस्था में राजा रहता है, तो उनके साथ क्या घटित होता है? वो राजा सोता महल के पानी का
उसके बाद राजा उठता है और चल पड़ता है। वो राजा किया जंगल के माई लगारिया हेला वो आने मिले जाने गोरख नाथ मुंडे झेला तो मूंड लिया, लेकिन एक शर्त पर कि भले मैं आपका गुरु बन जाऊं, लेकिन आप राजपाट से जुड़े हुए हो, राजा हो। और सबसे बड़ी बात कि राजहट और बालहट और चिड़िया हट, जब ये हट आ जाए सामने तो पूरी करके मानती है। तो गुरु ने एक बात कही कि मैं आपको चेला तभी बनाऊंगा जब आप अपनी पत्नी को मां कहकर भिक्षा मांग कर लाओगे। क्या बात है? बहुत बड़ी बात है भाई साहब। इस दुनिया में कोई भी सूरवीर नहीं है जो अपनी घर की औरत को मां कहकर भिक्षा मांग सके, लेकिन उसने कहा क्योंकि उसको भगवान से प्रेम हो गया। ठीक है गुरुदेव, अभी जाता हूं। वो राजा जिया माई लगारिया सुनकर रानी अचंभित हो गई कि अचानक मेरे पति देव को क्या हो गया, क्या हुआ? तो रानी बोलती है, वो रानी खड़ी महल के माई लपरिका तोड़े वो राजा जी ओरे हाथ में हाथ प्रीत का तोड़े। वो राजा पकड़ो रे सभा में हाथ प्रीत
ये बात सुनकर रानी ने पूछ ही लिया, हे पतिदेव, आपको मुझे मां कहने पर किसने विवश किया? कि रानी, अब आप मेरी पत्नी नहीं हो, मैं गुरु के वचन में बंधा हुआ हूं और आपको भिक्षा मुझे देनी पड़ेगी। तो रानी फिर से बोली, हो रानी घड़ी में लेके माई करती तो आया, करती है तो आया, वो तारो मारे तेरे को नाचना ये बात सुनकर राजा कहता है, हो रानी विजय मत तू दोष पुराने मारे पुराने मारे अपना लिख जा बिताता लेख कबू न करता, वो अपना लिख जाए बिताता लेख कबू नहीं करता। आखिरकार रानी को भिक्षा देनी पड़ी। अंतिम चरण में हो देसी करे बीच साकड़ी तेरी वो अनने का मेरे जरना दास बजने का वो अनने का मेरे जरना दास बजने का सतगुरुदेव भगवान